फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था, उसकी पहचान कैसे होती है, उन वाक्यों को कब हम प्रयोग में ला सकते हैं और उन वाक्यों का हमें कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, वो सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बता दी थी। उम्मीद करती हूँ कि वह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपने ढेर सारा प्यार उस वीडियो को दिया होगा। तो अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब यूज़ हमें करना चाहिए, किन कार्यों के लिए उस टेंस का यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो हमारे पास आज का टॉपिक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, या मैंने जो भी आज अभी तक आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी हुई है तो सबसे पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या कोई भी टेंस हो तो उसकी सबसे पहले पहचान हमें होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पहचान की। लेकिन एक और बात है कि सबसे पहले आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्रयोग हम उन कार्यों को करने के लिए करते हैं जो कि भविष्य में निर्धारित समय तक समाप्त हो चुके होंगे। तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, वहाँ पर इन वाक्यों का हम प्रयोग करेंगे जबकि भविष्य में या फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक हमारा कार्य समाप्त हो चुका होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं कि इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं। तथा दो कार्यों का वर्णन भी इसमें हो सकता है। वर्णन हो सकता है। एक और बात इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ, इसमें दो कार्यों का वर्णन हो सकता है और दो टेंस इसमें लग सकते हैं। इस टेंस में आप इस बात को याद रखना, इस टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग भी होता है। तो कई वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको चलो एक वाक्य बता ही देती हूँ। वहाँ शाम तक दिल्ली पहुँच चुका होगा। वहाँ शाम तक दिल्ली पहुँच चुका होगा। आप इसमें देख सकते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की भी इसमें बात हो रही है। वहाँ शाम तक दिल्ली पहुँच चुका होगा। तो ये आ रही है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब जैसे कि इस वाक्य को आप देख सकते हैं, वहाँ शाम तक दिल्ली पहुँच चुका होगा। दिल्ली पहुँच चुका होगा अर्थात जो कि इसमें शाम का जो एक्शन होगा वो बाद में होगा, इससे पहले वहाँ दिल्ली पहुँच चुका होगा, वह कार्य पूर्ण होगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसमें मेन वर्ब की, जो कि हमारे पास मुख्य क्रिया इसमें क्या लगती है। ठीक है, तो अब करेंगे बात हम मेन वर्ब की। तो इन वाक्यों में
सॉरी सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में मेन वर्ब की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म का यूज होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारे पास होगी shall, have and will have। ठीक है, shall have, will have हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और इन वाक्यों में shall have and will have का यूज होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब बात करते हैं इनके सिंपल सेंटेंसेस की। तो अब बात करते हैं, अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं हम इनको, लेकिन मैं ज़्यादातर सिंपल ही बोलती हूँ। सिंपल मतलब साधारण। साधारण वाक्य हम बनाएंगे पहले, सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे पहले वाक्य लेने से पहले हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपके पास सब्जेक्ट प्लस shall have, will have, shall have, will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो अब करते हैं, हम वाक्य लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, शाम तक वह आगरा पहुंच चुकेगा। ठीक है, तो आएगा ही विल हैव रीच्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी तो रीच्ड आएगा आगरा बाय इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, वे दोपहर तक यहाँ आ चुकेंगे। वह दोपहर तक आ चुके होंगे। They will have reached her by noon। गुड नून या गुड आफ्टरनून भी बोलते हैं, तो दिन के लिए नून बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, थर्ड लेते हैं हम, श्याम कल तक अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा। तो क्या आएगा, श्याम विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय इवनिंग। ठीक है,
जैसे कि आप देख रहे हो शाम तक वहाँ आगरा पहुँच चुकेगा। ही विल हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। एक और बता देती हूँ मैं, शेल के ऊपर, ठीक है, शेल के ऊपर मैंने नहीं बनाया है, ये सारे विल हैव है। जैसे अगले साल इस समय तक मैं फिल्म बना चुकूंगा। ठीक है, अगले साल तक इस समय तक मैं फिल्म बना चुकूंगा, तो आएगा बाय एंड ऑफ दिस ईयर I shall have met the film। ठीक है, अगले साल इस समय तक मैं फिल्म बना चुकूंगा। बाय एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव मेड द फिल्म। ठीक है, तो ये थे साधारण वाक्य जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्योंकि ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं बता सकती, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बता सकती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बहुत लंबा वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है। तो अभी मैं 2 या 4 करके ही एग्जाम्पल देती हूँ, ताकि आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो आगे बात करते हैं अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे बनाएंगे और कैसे इनका यूज़ होगा। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही है हम क्या लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम स्ट्रक्चर, ताकि उसकी मदद से हम अपने वाक्यों को सही से लिख सकें। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, शैल नॉट हैव, फिर आएगा विल नॉट हैव, प्लस वर्ब की हमारी आएगी थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब आएंगे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंसेस। तो लिखते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, पहला है वह शाम तक कपड़े नहीं धो चुकेगा। तो आएगा ही विल नॉट, यही आएगा, हैव बाद में आएगा। ही विल नॉट हैव washed the clothes by evening। ठीक है, he will not have washed the clothes by evening। नेक्स्ट लिखते हैं तुम सुबह तक दिल्ली नहीं पहुंच चुकोगे। ठीक है, तो आएगा यू विल नॉट हैव रीच्ड Delhi by morning। ठीक है, Delhi by morning। अब जैसे कि थर्ड देखते हैं, मैं 4 जनवरी तक ताजमहल नहीं देख चुकूंगा। ताजमहल नहीं देख चुकूंगा।
तो आता है I shall not have seen I shall not have seen the Taj Mahal by 4 January. फोर्थ लेते हैं मैं तुम्हें सोमवार तक नहीं मिल चुकूंगा। मैं तुम्हें सोमवार तक नहीं मिल चुकूंगा। I shall not have met you by Monday। ठीक है, तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस जो कि आपने देख लिए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो सबसे पहले आप हमेशा स्ट्रक्चर लिखिए, उसके बाद सेंटेंसों को बनाइए, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चर शेल। सबसे पहले आएगा शेल एंड आपका विल, प्लस आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगा हैव एंड प्लस आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये थे हमारे पास स्ट्रक्चर शेल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये थी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं एंड प्लस में क्वेश्चन मार्क चिन्ह स्ट्रक्चर। तो अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की, वाक्यों की, उसके एग्जाम्पलों की। कि क्या है क्या वह 4 बजे तक उठेगा? क्या वह 4 बजे तक उठ चुकेगा? Will he have got up by 4 o'clock? सेकंड है, क्या आज 6 बजे तक सूर्य अस्त हो चुकेगा? तो इसके लिए आएगा विल द सन हैव सेट बाय 6 o'clock today? ठीक है, थर्ड लेते हैं, क्या मैं तुम्हें शाम तक पैसे दे चुकूंगा? तो आएगा, क्या आएगा, shall I have given you money by evening?
ओके, अब लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। क्या हम 2 बजे तक इस मैच को जीत चुके होंगे? तो आएगा shall we have won this? विनर का थर्ड फॉर्म है, इसलिए won आएगा थर्ड फॉर्म उसकी to a clock। ठीक है, तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आई होगी और आप लोगों को समझ भी अच्छे से आया होगा। अगर मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है तो मैं बोलती हूँ तो उसे ज़रूर सुनिएगा ताकि आप सही से लिख सको। इसलिए मैं जो लिख रही हूँ वही मत दिखे, जो मैं बोल भी रही हूँ उसे भी ज़रूर सुनिए और ध्यान से सुनिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, ज़रूर पसंद आएगी और मैंने जिस तरीके से आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बताएं और आप लोगों की मैं किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, किस तरीके से आपकी हेल्प हो रही है, ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फ्यूचर के लास्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए बाय 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 बाय।